बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में मैं आपको वर्डप्रेस पर पोस्टिंग करने का तरीका बताऊंगा। ये वीडियो आपको www.happyclub.pk और unonlinepk.com पर देखी जा सकती है। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास वर्डप्रेस की होस्टिंग है और आपका आपकी ब्लॉग या वेबसाइट वर्डप्रेस पर होस्ट है, तो उसको असेस करने के लिए फर्ज करें कि आपकी वेबसाइट का नाम alibaba.com है। तो उसकी वर्डप्रेस को असेस करने के लिए आपको स्लैश ये लिखना पड़ेगा, alibaba.com अपने ब्राउज़र में स्लैश wp admin, या आपकी वेबसाइट का नाम है। तो इसका वर्डप्रेस को असेस करने के लिए आपको यहाँ पर स्लैश wp admin। इस तरह आप अगर आपकी वेबसाइट या ब्लॉग वर्डप्रेस पर होस्ट हुए हैं तो उनको असेस करने का सिर्फ यही एक तरीका होता है। जब आप अपनी वेबसाइट को वर्डप्रेस पर होस्ट कर लेंगे और इसको असेस करेंगे और आप अपनी वेबसाइट के बाद स्लैश wp admin लिखेंगे, तो आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। यूजर नेम और पासवर्ड, यूजर नेम और पासवर्ड आपका डोमेन प्रोवाइडर आपको देगा। फर्ज करें आपका यूजर नेम एडमिन है और आपका पासवर्ड भी एडमिन है, तो आप ये अपना यूजर नेम और पासवर्ड लिख के लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन होने के बाद, साइन इन होने के बाद आपके सामने ये पेज आ जाएगा। इसमें मैं सिर्फ अभी आपको वर्डप्रेस पर पोस्ट करने का तरीका बताऊंगा। सबसे पहले आपने जाना है पोस्ट पर माउस लेकर जाकर ऐड न्यू पर क्लिक कर देना। एक बात मैं आपको बताता चलूं कि ये जो मैं आपको ट्यूटोरियल बता रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ इस थीम के हवाले से बता रहा हूँ, या इससे मिलती जुलती अगर कोई थीम होगी तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। इस थीम के हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ। अब पोस्टिंग करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आपने कंटेंट जो भी अपनी पोस्ट में डालना, उसका टाइटल और कंटेंट जो है वो आप पहले से ही लिख लें। कहीं से देखकर लिखें या आपने कहीं से किसी से लिखवाया है तो वो आपके पास मौजूद होना चाहिए। कॉपी पेस्ट ना कीजिएगा, इससे आपकी वेबसाइट को गूगल बैन भी कर सकता है। यहाँ पे टाइटल आएगा, इसे आप कहते हैं जहाँ पे आप पोस्ट अपनी रखेंगे, और ये आपके सामने सारा पेज शो होगा। ये आपका कैटेगरी है, ये आपका टैग है, यहाँ पे आपकी फीचर्ड इमेज शो होगी। अब जैसे कि मैंने एक पोस्ट लिखी हुई है ऑलरेडी, जिसका टाइटल है 2013 शेवलेट कमारो ऑसम लुक। यहाँ से मैं इसको कॉपी करूंगा। ये पोस्ट मैंने खुद लिखी है पहले, अब इसको मैं अपनी वेबसाइट पर डालना चाहता हूँ। इसको मैंने कॉपी किया और ये मैंने टाइटल पर डाल दिया। अब यही टाइटल आपने इसे आप कर्ज करके नीचे लेके जाएंगे तो आपको टाइटल यहाँ पे नजर आएगा। आपने इसको भी यहाँ पे पोस्ट कर देना। अब जो बाकी जो कंटेंट है वो मैं इसको कॉपी करूंगा और वो कंटेंट मैं इस यहाँ पे डाल दूंगा। ये आप देख सकते हैं, इस कंटेंट को मैंने यहाँ पे डाल दिया। ये आपका विजुअल लुक है। अगर आप इसको HTML लुक में देखना चाहते हैं तो आप इसको जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो ये आपका HTML लुक आ गया। ये विजुअल लुक हमने दोबारा लिया है। अब थोड़ी सी आपने डिस्क्रिप्शन जो है यहीं से देख लें, कुछ भी अपनी पसंद से। जिस तरह मुझे इस टाइम ये लाइन सबसे अच्छी लग रही है,
मैं इस लाइन को कॉपी किया और यहाँ पे जहाँ पे ऑल इन वन एसईओ पे हमने टाइटल में डाला था वहाँ हमने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया। अब आता है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स होते हैं जो आपकी पोस्ट को डिफाइन करेंगे कि आपकी पोस्ट मतलब किस टॉपिक के ऊपर है। सबसे पहले हम लिखेंगे कार्स, इसके बाद हम कॉमा के से पहले और कॉमा के बाद स्पेस नहीं डालने। शेवलेट कोमारो, इसके बाद तीन मैंने इसके अंदर कीवर्ड्स लिख दिए। कम से कम तीन कीवर्ड्स आपको भी लिखने चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि आपने जो अपनी पोस्ट के अंदर इमेजेस डालनी है वो कैसे डालनी है। ये आपका यहाँ पे जब आप कर्सर लेकर आएंगे, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका माउस आ जाएगा, कर्सर आपका इस साइड पे आ जाएगा। ये आपकी टोटल पोस्ट है। अब आपने डिसाइड करना है कि आपने पोस्ट में जो इमेज है वो कहाँ पे डालनी है। तो शुरू में मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप जो है अपनी पोस्ट पोस्ट के स्टार्ट में रखें, बल्कि थोड़े फासले के बाद आपने रखें। यहाँ पे आपने क्लिक किया और इसके बाद आप ये देख रहे हैं ऐड मीडिया, इस पर क्लिक कर दिया। ये इमेजेस जो आपने डालनी है वो गूगल से सर्च करके या कहीं से भी सर्च करके आपने पहले ही अपने डेस्कटॉप पे रख लेनी है। उसके बाद चूज फाइल पर क्लिक किया। जिस तरह मैंने इस टाइम जो इमेजेस है वो अपने डेस्कटॉप पे रखी है, ये इसको ओपन किया और इसे अपलोड पर क्लिक कर दिया। ये आपकी इमेज अपलोड होगी। इसको आप यहाँ से नीचे लेकर आए। यहाँ पे आपको तीन चार चीजें देखनी पड़ेंगी। वहाँ पे अलाइनमेंट, आपने जो इमेज है वो पोस्ट की लेफ्ट साइड पे रखनी है या सिर्फ और सिर्फ रखनी है, और उसके साइड पे आपका कंटेंट नहीं आना चाहिए तो आप नन पे क्लिक करेंगे। अगर आपने लेफ्ट पे आपकी इमेज हो और उस इमेज के साथ साथ आपका टेक्स्ट चल रहा हो तो आप उसे लेफ्ट पे रखेंगे। अगर आप सेंटर में लाना चाहते हैं कि आपकी इमेज पेज के सेंटर में हो तो आप सेंटर पे क्लिक करेंगे। अगर आप इमेज को राइट पे लाकर आप उसके लेफ्ट पर कंटेंट रखना चाहते हैं तो आप राइट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, जो ये थीम है इसके लिहाज से इमेज का कम से कम साइज 400 बाय 400 होना चाहिए। तो इस टाइम इस इमेज का फुल साइज 500 बाय 300 है, तो इसको इस टाइम फुल साइज पे रखेंगे क्योंकि मीडियम पे अगर हमने रखा तो 300 बाय 199 चला जाएगा और हमें चाहिए 400 बाय 400। तो हम इसे फुल पे ही रहने देंगे। इसको हम सेंटर पे क्लिक कर देंगे। और एक बात आपने याद से, आपकी जो इमेज आपकी पसंद की होगी जो आप अपनी वेबसाइट के मेन पेज पर, यानी यहाँ पर या यहाँ पर आपकी जो पोस्ट होगी उसकी कोई ना कोई एक इमेज की जो फीचर्ड लुक है वो आपकी मेन पेज पे आएगी। मैं इस इमेज की फीचर्ड लुक अपनी पोस्ट पर लाना चाह रहा हूँ, इसे यूज एज फीचर्ड इमेज कर देंगे। ये डन हो गया। अब इसे इंसर्ट इनटू पोस्ट कर देंगे। ये इमेज आपकी पोस्ट पर आ गई है। अब मैं आता हूँ कैटेगरी की तरफ। ये मैंने कुछ कैटेगरीज बनाई हुई हैं। इसमें मैं सर्च करूंगा कि मैंने शिवलेट रखी है या नहीं। आई थिंक सो कि नहीं रखी। अगर तो फर्ज करें टोयोटा के ऊपर न्यूज़ होती तो मैं यहाँ पे टोयोटा को सिलेक्ट कर देता कैटेगरी में, लेकिन ये न्यूज़ है शिवलेट की और इसकी मैंने कैटेगरी बनाई नहीं है। तो मैं ऐड न्यू कैटेगरी में जाऊंगा। इसको पेरेंट कैटेगरी ही रहेगी है। यहाँ पे जाके इसे शिवलेट करके ऐड न्यू कैटेगरी कर दूंगा। तो यहाँ पर शिवलेट की पोस्ट शिवलेट की कैटेगरी में ये आ जाएगी। अब मैंने जिस हमको बताया कि मैं इस थीम के हवाले से ज़्यादा बात करूंगा, तो ये जो सेक्शन है जो मैं आपको माउस दिखा रहा हूँ
ये सेक्शन, ये जहाँ पे 3 पोस्ट हैं, इसको मैंने पोस्ट 1 का नाम दिया। अभी आप सिर्फ गौर करें, इस सेक्शन को मैंने पोस्ट 1 का नाम दिया है। ये हॉट न्यूज़ का सेक्शन है, इसको मैंने पोस्ट 2 का नाम दिया है, जहाँ पे 4 पोस्ट हैं। जो आपके लेटेस्ट गेमिंग अपडेट्स हैं, यहाँ पे 3 आपको पोस्ट नजर आ रही है, इसको मैंने पोस्ट 3 का नाम दिया है। और ये जो साइट है जहाँ पे यूट्यूब की वीडियो का लिंक है और कैटेगरी है और ये रीसेंट अपडेट्स वगैरह है, इसे कहते हैं साइड बार्स। इस ये जो आपको नजर आ रही है कैटेगरीज यहाँ पर, इसे कहते हैं नेविगेशन बार। और ये आपकी कैटेगरीज ऊपर भी शो हो रही है। तो ये हुई पोस्ट 1 का सेक्शन, ये मिड वाला हुआ पोस्ट 2 का सेक्शन, और ये लास्ट वाला हुआ पोस्ट 3 का सेक्शन। अब आपने जब अपनी पोस्ट बनानी है तो उसके ऊपर आपको सबसे पहले तो जो कैटेगरी है उस पोस्ट की, जो भी कार का ब्रांड, बाइक का ब्रांड, कंप्यूटर कुछ भी है, उसके बारे में आपने कैटेगरी एक बना लेनी है। और फिर उन्हीं को, अगर उनके बारे में न्यूज़ होती है तो आपने उन्हीं को सिलेक्ट करना, बार बार कैटेगरी नहीं बनानी। जैसे मैंने सिविल हेड के ऊपर थी तो मैंने सिविल हेड को क्लिक करके कैटेगरी सेलेक्ट की। अब ये आ गई पोस्ट 1, पोस्ट 2, पोस्ट 3, 3 कैटेगरीज हैं। जैसे मैंने को बताया, इस थीम के अंदर 3 कैटेगरीज हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी पोस्ट ये हॉट न्यूज़ के नीचे आए, यहाँ पे लाना चाहते हैं तो आप पोस्ट 1 पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे लाना चाहते हैं तो आप पोस्ट 2 के ऊपर क्लिक करेंगे। और अगर आप सबसे नीचे लाना चाहते हैं तो आप पोस्ट 3 के ऊपर क्लिक करेंगे। मैं चाहता हूँ कि पोस्ट 2 पे लेकर आऊँ इसे हॉट न्यूज़ के नीचे, तो मैं पोस्ट 2 पे क्लिक कर दूंगा इसे। और उसके बाद इसे पब्लिश कर दूंगा। व्यू पोस्ट पे क्लिक करें, इसको देखने के लिए आप व्यू पोस्ट पे क्लिक करें। इसके लिंक में एडिट करने के लिए आप एडिट पे क्लिक करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि ये पोस्ट इस टाइम वेबसाइट पर आ चुकी है। या आपने एक पोस्ट बना ली, होम पे क्लिक करें तो आप ये देखेंगे कि एक पोस्ट और ऐड हो गई इसके अंदर। अगर आप यही पोस्ट को यहाँ पे लाना चाहते हैं, शो कराना चाहते हैं, तो हम ऐसे पोस्ट 2 को अनसेलेक्ट करेंगे, पोस्ट 1 को सिलेक्ट करेंगे। अगर पोस्ट 3 पे लाना चाहते हैं तो पहले पोस्ट 2 को अनसेलेक्ट करेंगे, फिर पोस्ट 3 को सिलेक्ट करेंगे। टैग के बारे में आपको बता दूं, जो भी आपका एक तरह का ये कीवर्ड्स आप डालेंगे, इन्हीं को 3 कीवर्ड्स को आप टैग में डाल दें और ऐड न्यू पे क्लिक कर दें। जो आपके कीवर्ड्स हैं 3, जो आपकी पोस्ट से रिलेटेड हैं, उन्हीं को आपने टैग में डाल देना, अपडेट कर दें, क्योंकि हमने टैग डाले हैं तो वो प्रीवियस अपडेट में अपडेट नहीं हुए होंगे। तो इस तरह आप अपनी वेबसाइट पर वर्डप्रेस की मदद से पोस्टिंग कर सकते हैं।